यदि मैं कहूँ कि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपके समय, पैसे और जगह की बचत होगी, तो क्या आप इन्हें फॉलो करेंगे? आज मैं कुछ यहाँ पे बेसिक 11 टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप घर में सामान को जल्दी से बनाकर स्टोर कर सकते हैं और साथ ही में आप जब चाहें तब इन्हें यूज़ करके टेस्टी खाना बना सकते हैं। इन टिप्स को मैं अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ, तो वही मैं टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें देखना। सबसे पहला टिप है ये दालों का। मैं इस तरह से बेसिक दालें घर में हमेशा रखती हूँ और इन्हें इस तरह से कंटेनर्स में स्टोर करती हूँ। ये बहुत ही कम स्पेस लेते हैं, साथ ही में एकदम क्लीन भी रहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कोई प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाला है और ये दालें आराम से 3 से 4 महीने इस तरह से फ्रेश रह सकती हैं। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के डिब्बे लें, साथ ही में इन्हें एकदम एयर टाइट डिब्बे में डालें। तो मेरे पास में आज ये 6 तरह की दालें हैं और साथ ही में इन 6 तरह की दालों से मैं आपको पंचमेल यानी मिक्स दाल बनाना बताऊंगी। मैं 5 दालें डालती हूँ, पर आज आपको मैं 6 दालें बना के बता रही हूँ। इसे आप एक बोल में सेम क्वांटिटी में ले लें और इन्हें मिक्स कर लें, या फिर जो दाल आपको ज़्यादा पसंद आती है उन्हें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल अपनी चॉइस और पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो मैं इस तरह से 6 दालें ले लूँगी। मूंग की दाल मैंने 2 ली है जो कि ग्रीन वाली और छिलके वाली है, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है दाल में। तो इस तरह से दालों को आप मिक्स करके डिब्बे में भर देंगे तो आपकी ये दाल झटपट से बन जाएगी। एक दाल बनाने के लिए आपको 5 से 6 डिब्बे नहीं खोलने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैं दालों को हमेशा मिक्स करके डिब्बे में डाल देती हूँ। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि आप कुलचा बना रहे हैं, तंदूरी रोटी बना रहे हैं या फिर बाटी बना रहे हैं, ढोकला बना रहे हैं, तो उसके साथ दाल एकदम परफेक्ट जाती है और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस तरह से मैं इस दाल को बना के रख देती हूँ। इसे भी इस तरह से आप एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख दें, महीनों तक ये एकदम फ्रेश रहती है। अब हम सेकंड टिप लेंगे इंस्टेंट ग्रेवी। जी हाँ, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम झटपट से कोई पनीर की या ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाएं, तो इसके लिए आप ये ग्रेवी बना सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, साथ ही में 2 टेबलस्पून मैंने मेलन सीड जो तरबूज के बीज हैं, साथ ही में 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ये काजू लिए हैं। इन्हें मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करके हम इसे ठंडा करके मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे पल्स मोड पे धीरे धीरे पीसेंगे। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पीसेंगे तो उसका तेल निकल जाएगा। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ या फिर मेरे को लगता है कि आज मेरे पास टाइम है, तो मैं इस तरह से ग्रेवी का मिक्स बना के रख लेती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अनियन पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ घर पे कैसे बनाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी यदि थिक नहीं पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, जो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ ही में हम यहाँ पे डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालें और साथ ही में डालेंगे ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड, ताकि थोड़ा खट्टापन आए ग्रेवी में। अब हम यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, ताकि हमें जब हम ग्रेवी बनाएं तो आपको मलाई ना डालनी पड़े। अब हम इसे एक बार पीस लेंगे और हमारे ये इंस्टेंट ग्रेवी प्रीमिक्स तैयार हो चुका है। बिलीव मी फ्रेंड्स, इसे बना के जरूर रखिए। ये ग्रेवी प्रीमिक्स मेरा पूरा महीने भर चल जाता है। चाहे आलू हो, भिंडी हो, पनीर हो, कोई भी सब्जी हो, इसमें आप इसे डाल के एंजॉय कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, किस तरह से इसे यूज़ करना है, तो वहाँ जाके जरूर चेक करें। अब हम इसमें तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और इसे भी सेम इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखती हूँ और 1 से 1.5 महीने मेरा ये प्रीमिक्स खत्म हो जाता है। तो ये हमारा प्रीमिक्स तैयार है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। भुट्टे बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं पर उसके दाने इजीली नहीं मिलते हैं, तो हमें जब कुछ रेसिपीज़ में दाने की ज़रूरत होती है तो आपको इसे निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह भुट्टे को आप 2 पीस में तोड़ लें और उसमें हम यहाँ पे चाकू की सहायता से 1 से 2 लाइन को इस तरह से निकाल देंगे। तो ये आप जो चाकू जो भी लें आप ध्यान रखें बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, जो कम तीखा चाकू है उससे आप इस तरह से निकालें ताकि इसके दाने डैमेज ना हो। तो 2 लाइनें हमें यहाँ पे से चाकू से निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद में हम एक थंब अपने अंगूठे से इस तरह से इसको ऑपोजिट साइड में प्रेशर देंगे कि ये जो अपनी जो इसकी जो जहाँ से जुड़े हुए होते हैं वह इसके हिस्सा भुट्टे से अलग हो जाएगा और हमारे दाने हमें अलग मिल जाएंगे। करीब 5 मिनट में आप 2 से 3 भुट्टे के दाने निकाल के स्टोर कर सकते हैं। तो मैं जब भी भुट्टा लेके आती हूँ तो मैं इस तरह से सेम डे ही ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश भुट्टे के जो दाने होते हैं जल्दी निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं। तो इसलिए जिस दिन मैं सब्ज़ी का ये काम करती हूँ उस दिन मैं कोई शूट नहीं करती, कोई दूसरा काम नहीं करती। उस दिन मैं पूरा इसी तरह का काम करके अपने फ्रिज में अच्छे से सब चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मुझे जो भी नेक्स्ट काम करना हो, खाना बनाना हो, फटाफट से मेरे पास सब सामान तैयार हो जाए। तो मैं जो भी आज आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ, मैं अपनी डेली रूटीन में वो टिप्स करती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ।
तो और यदि आप इस तरह से ना निकालना चाहें तो देखिए आधा करने के बाद में आप हाथों से इस तरह से थोड़ा प्रेशर देके आगे की तरफ मोड़ेंगे तो भी दाने निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, घर पर इस तरह से अच्छे से आप दाने निकाल के इन्हें आप फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा काम हो जाता है। तो मैं इस तरह से निकाल के एक डिब्बे में रख देती हूँ। मैं इसे मोस्टली क्विक जो चाट बनती है और साथ में सैलेड में इन्हें यूज़ करती हूँ, या फिर सूप्स भी इसके बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरह से इसे डाल के फ्रिज में रखें। अब हमारा है ये 5th टिप। इसके लिए हम यहाँ पर ये जो मैंने लहसुन ली है, इस लहसुन को हम बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो रूटीन में यूज़ करने से होता ये है कि बार बार लहसुन को छीलने में काफ़ी टाइम लगता है। स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है लहसुन छीलने में। तो मैं लहसुन को छील के इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। हाथों से इन्हें क्रश कर लीजिए और चाकू का ऊपर का जो हार्ड टॉप पार्ट होता है उसे आप निकाल दीजिए। और निकालने के बाद में आप इसे छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। काफ़ी सारे टिप्स होते हैं कि गार्लिक जल्दी से कैसे छीलें, पर फिर लहसुन ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कोई इसका दूसरा टिप नहीं आजमाती हूँ। सिर्फ सिंपली से ऐसे ही रिमूव करती हूँ छिलके को, और इसे आराम से मैं 15 दिन के लिए स्टोर कर सकती हूँ। कुछ भी इसका बिगड़ता नहीं है। तो इस तरह से जब भी मैं फ्री होती हूँ लहसुन को छील के एक कांच की बोतल में रखती हूँ। जी हाँ, इन्हें प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखती, मैं कांच की बोतल में ही रखती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर बोतल ली, ये बहुत कम स्पेस लेती है फ्रिज के अंदर। नेक्स्ट टिप है मेरा ये अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट। ये मेरा फेवरेट टिप है। मैं जब भी सब्ज़ी लेके आती हूँ सेम डे ही मैं इसे बना के फ्रिज में रख देती हूँ। 2 से 3 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। सेम क्वांटिटी में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ले लें, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छे प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हमें कोई भी ऊपर से प्रिजर्वेटिव नहीं डालना पड़ेगा। साथ ही में डालेंगे हम इसमें 1/4 कप के करीब विनेगर। मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, आप कोई भी विनेगर ले सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1/4 कप ऑयल। जी हाँ, यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप और सिरका और तेल डाल सकते हैं, उसे एकदम फाइन पीस सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में ये पीस के तैयार हो जाता है। तो मार्केट का पेस्ट क्यों लाना, घर पे फटाफट बन जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता है, सुंदर है, टेस्टी है। मानिए आप इसको हर सब्ज़ी में डालिए, सब्ज़ी का स्वाद 2 लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। ज़रूर इस टिप को आजमाइएगा और इस तरह से एक ग्लास बॉटल में डाल के इसे 2 से 3 महीने आराम से फ्रिज में स्टोर कीजिए। स्पेस भी नहीं लेता है और बहुत ही फ्रेश भी रहता है। नेक्स्ट टिप है मेथी का। मेरे घर में मेथी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पसंद की जाती है। तो मैं जब भी जाती हूँ इस तरह से 1 या 2 बंच ज़रूर मेथी के लाती हूँ, और जिस दिन लाती हूँ उसी दिन इन्हें क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी से टूट जाती है। तो मेथी के जो फ्रेश पत्ते ऊपर के आपको दिख रहे हैं सिर्फ उन्हें ही तोड़ें। नीचे के जो डंडे हैं उन्हें, उनके पास के जो पत्ते हैं वे ना तोड़ें, वे पीले होते हैं और वे स्वाद में भी अच्छे नहीं होते हैं। तो ऊपर का टॉप पार्ट ही इस तरह से तोड़ लें, और जिस दिन लाएंगे उसी दिन 1 से 2 घंटे में आप इसे साफ़ कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से टूट भी जाता है और ये स्पेस भी नहीं लेता है। हम जनरली इन मेथी को इधर या उधर इस तरह से कवर करके रख देते हैं, उससे ये मुरझा जाती है और साफ़ भी नहीं होती है, और हमें मेथी कम क्वांटिटी में भी मिलती है। तो इसलिए इसे आप इमीडिएट इस तरह से साफ़ कर लीजिए, और इसे इस तरह से साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आप फ्रेश मेथी को तोड़ेंगे तो करीब 10 मिनट में मेथी साफ़ हो जाती है। और इसे इससे झड़क लें तो इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी निकल जाएगी। इसे मैं धोती नहीं हूँ, बिना धोए इसे मैं इस तरह से टिश्यू पेपर में इस रैप करके अच्छे से किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में रख देती हूँ। तो इसे करीब 1 वीक तक एकदम फ्रेश बनी रहती है। यदि आपको लग रहा हो कि मेथी हमारी ख़राब हो रही तो आप टिश्यू पेपर को चेंज कर दीजिए और डिब्बे को भी पोंछ दीजिए, तो ये आपकी आराम से 1 वीक तक फ्रिज में फ्रेश रहती है। अब ये नेक्स्ट टिप है धनिए का। ये भी मेरा इंपॉर्टेंट टिप है। मैं जब भी जिस दिन धनिया लेकर आती हूँ उसी दिन मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लीन करने के लिए सिर्फ सबसे पहले जड़ वाला पार्ट हटा दिया है। ये बिल्कुल वेस्ट है, इसे आप खाद के लिए रख सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पे इसे वापस से इसमें कचरा देख लूँगी। वैसे तो आजकल सब्जियों में बहुत ज़्यादा कचरा नहीं आता है, फिर भी आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और जो ऊपर का जो टॉप का पार्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे काम आता है गार्निशिंग में। जी हाँ, सब्जियों में, दालों में जो सब हमारे गार्निश करते हैं उसमें मैं इस तरह का टॉप पार्ट यूज़ करती हूँ। तो आते ही मैं इस तरह से धनिया को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। रूट वाला पार्ट, जड़ वाला पार्ट मैं फेंक देती हूँ, और ऊपर वाला पार्ट मैं यहाँ पे गार्निशिंग रख देती हूँ। जो भी आपको इसमें कचरा या बड़े स्टेम्स दिख रहे हैं उन्हें निकाल दीजिए। और इस तरह से टिश्यू पेपर में, मैं टिश्यू पेपर आप देख सकते हैं डबल यहाँ पे ले रही हूँ, ताकि जिसके अंदर का मॉइस्चर वो टिश्यू पेपर सोख कर ले और हमारा जो धनिया है ख़राब ना हो। और इसे भी इस तरह से रैप करके मैं यहाँ पर इसमें
डिब्बे में रख देती हूँ और ये भी आराम से मेरे 15 दिन तक ख़राब नहीं होता। यदि आपको लग रहा है कि टिश्यू पेपर गीला हो रहा है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। अब हमारा ये नीचे जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े डंडे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बड़े डंडे हैं, उन्हें यानी डंठल है उन्हें आप निकाल लीजिए, उन्हें हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप जो पतले वाले कच्चे वाले डंडे हैं उन्हें बिल्कुल डिस्कार्ड मत कीजिए, उनसे चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा था। इवन उनसे सूप में भी आप डाल के सूप टेस्टी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं मोटे मोटे वाले जो डंडे हैं उन्हें निकाल दूंगी और जो हमारे पास ये वाला जो बीच वाला पार्ट है उसे एकदम क्लीन कर लूँगी। तो देखिए कितने बड़े बड़े इसमें डंडे हैं, हमें ये वाले डंठल नहीं चाहिए। तो इस तरह से झटपट से हमारा धनिया क्लीन भी हो गया और उसका बहुत बेस्ट यूज़ भी हो जाता है। अब हम इस जो धनिए को है, बचा हुआ धनिया है, इसे मैं अच्छे से धो लूँगी। तो इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद में आप इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए। मैं इसकी सेम डे ही चटनी बनाती हूँ, उससे इसका चटनी का टेस्ट अच्छा आता है, कलर बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें आप 5 से 6 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, चाहे तो आप इसमें 4-5 लहसुन कलियाँ डाल सकते हैं। साथ ही में 1 टेबलस्पून में यहाँ पे ये रोस्टेड चना डालती हूँ। सादा नमक और काला नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं करीब यहाँ पे आधा चम्मच जीरा भी डालती हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ा नींबू का रस डाल दूँगी। जी हाँ, मुझे चटनी में नींबू का रस बहुत अच्छा पसंद है और इससे चटनी का ग्रीन कलर भी बरकरार रहता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस टिप को जरूर डालिए, आप आजमाइएगा, नींबू जरूर डालिए। और करीब 3 से 4 मिनट इसमें आइस क्यूब्स डाल दूँगी, इससे चटनी एकदम हरी बनी रहती है। तो इस तरह से हम इसे एकदम फाइन पीस लेंगे और हमारी झटपट से चटनी तैयार हो गई है। ये चटनी आपकी 1 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसे आप किसी भी ग्लास बॉटल में डाल दीजिए। और मैं यहाँ पे वापस ये सेम ऐसे ही स्क्वायर शेप का ही ग्लास बॉटल ले रही हूँ, जो कि फ्रिज में बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है। तो ये कोशिश करें कि फ्रिज में जो भी आप सामान रखें, स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्सेस या डिब्बे ही लें, वो बिल्कुल आराम से फ्रिज में कम से कम समय जगह में ज़्यादा सामान ले सकते हैं। साथ ही मैं इस तरह से इमली चटनी भी बना के रखती हूँ। आप देखें इमली चटनी मेरी ज़्यादा क्वांटिटी में, ये चटनी करीब 6 महीने तक ख़राब नहीं होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी रेसिपी दे रखी है। यदि आपको और रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइए। अब ये नेक्स्ट स्टेप है मेरा सूजी का। सूजी भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मैं करीब 3 से 4 किलो सूजी 2 मंथ में लेकर आती हूँ और सूजी को आते ही इस तरह से रोस्ट करके रख देती हूँ। तो मैंने ये सूजी जो रोस्ट कर रही हूँ वो उपमे के लिए कर रही हूँ। मेरे घर में उपमा काफ़ी खाया जाता है, तो मैं एक साथ ही इसे सेक के रख देती हूँ। तो इस तरह से जब भी आपको उपमा बनाना हो, फटाफट से प्याज मिर्ची जो भी आपको डालना है वे काटें और ये हमारा झटपट से उपमा तैयार हो जाता है। तो मैं इस तरह से महीने भर का सामान एक बार बना के रख देती हूँ। जिस दिन भी मैं फ्री होती हूँ इस तरह से काम करती हूँ। और रोस्टेड सूजी को ठंडा कर लें, उसके बाद में आप इसे इस तरह से डिब्बे में डाल के स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देखिए कितना आसान टिप है ये हमारा। और अभी आप चाहें तो इसमें 1 स्पून घी भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें घी नहीं डालती, इससे स्मेल आ जाती है। तो मैं इस तरह से ही रोस्ट करती हूँ। अब ये नेक्स्ट टिप है हमारा दलिए का। इवनिंग टाइम में मेरे काफ़ी ज़्यादा नमकीन दलिया, मीठा दलिया ये बनाया जाता है, तो मैं इस तरह से ये दलिया भी रोस्ट करके रखती हूँ। दलिया मैंने ऑलरेडी किस तरह से घर पे बनाया जाता है, यानी किस तरह से गेहूं से दलिया तैयार किया था उसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। इसे भी आप लो फ्लेम पर करीब 7 से 8 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। इससे होता यह है कि जब भी आपको दलिया यूज़ करना है फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया, और साथ ही में इसमें ख़राब भी नहीं होता है, कोई घुन या कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो आप इस टिप को भी ज़रूर आजमाइएगा। तो हमारा ये दलिया अच्छे से भुन चुका है, इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में आप इसे एक किसी भी एयरटाइट डिब्बे में डाल लीजिए। तो इस तरह के में एयरटाइट ये लंबे पतले आप डिब्बे देख रहे हैं, ये स्पेस बिल्कुल नहीं लेते हैं। हमारी जो ड्रॉर होती है उसकी जो जहाँ रखने की जगह तो वो होता था लंबा है, लेकिन हम छोटे छोटे डिब्बे रख के उसको वेस्ट कर देते हैं। तो कुछ डिब्बे आप इस तरह के लंबे भी लेकर आएँ जो कि स्पेस सेवर होते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा दलिया तैयार हो चुका है। अब जब मन चाहे तब फटाफट से कुकर में दलिया बनाएं और एंजॉय करें। मेरे घर में वेजिटेबल दलिया बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यदि आपको रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमारा दलिया भी तैयार हो चुका है। नेक्स्ट टिप है मेरा ये मूंगफली का। मेरे यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि उपमा ज़्यादा खाया जाता है, साथ ही में साबूदाना खिचड़ी भी बहुत बनती है, उसमें ये मूंगफली यूज़ होती ही है। तो इस तरह से मूंगफली को मैं एक साथ ही रोस्ट करके रख देती हूँ। मैं करीब 250 ग्राम मूंगफली को एक साथ रोस्ट करती हूँ, मेरे महीने भर आराम से चल जाता है। एक एक मुट्ठी में मूंगफली डालती हूँ और देखिए मूंगफली को इतना रोस्ट करना है कि उसका छिलका निकलने लग जाए। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और एक किसी भी किचन नैपकिन पे से रखेंगे और इसे बेलन से हल्का सा क्रश कर लेंगे ताकि 2 टुकड़ों में भी टूट जाए। साथ ही में इसका छिलका भी आसानी से निकल जाता है। ध्यान रखें ये मूंगफली को ठंडा करने के बाद ही करें। और अब देखिए मूंगफली का छिलका निकल चुका है और उसके बाद में हम इसे इस तरह से हाथों से हल्का सा रब कर लेंगे। थोड़ा भी बचा हुआ छिलका होगा वह भी निकल जाएगा। अब छानने के लिए आप इस तरह से एक छलनी लें और उसके बाद में इसे इस तरह से छान लीजिए। तो जो भी छिलके हैं वो नीचे निकल जाएंगे और हमारे ऊपर जो मूंगफली है वह बच जाएगी। तो इस तरह से
जो आप 10 से 15 मिनट में काम करते हैं वो हमारा 2 से 3 मिनट में काम हो जाता है। और इस तरह से इस मूंगफली को भी मैं एक एयरटाइट डिब्बे में डाल के स्टोर करती हूँ। ये मेरी पहले वाली मूंगफली, और अब मैंने आपको दिखाने के लिए मूंगफली को और रोस्ट किया था। तो इस तरह से हमारी मूंगफली तैयार हो चुकी है। इसे भी आप स्टोर करके आराम से रूम टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सामान फ्रिज में नहीं रखती हूँ, सब रूम टेम्परेचर पे रहता है। अब मेरा लास्ट टिप है ये मलाई का। मैंने दूध को ठंडा कर लिया, उसके बाद में मलाई को मैंने रख दिया, और देखिए इस तरह से मैं 10 से 15 दिन की मलाई को फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। मैंने करीब 2 दिन पहले ही बटर निकाला था, तो इतनी ही मलाई बची है मेरे पास में। और मलाई को से जब बटर निकालते हैं तो उसके बाद में ये अनसॉल्टेड बटर है, जो कि केक्स वगैरह में काम आता है, और साथ ही में ये सॉल्टेड बटर है। कुछ बटर में मैं नमक डाल देती हूँ, तो सैंडविच वगैरह में दूसरी चीज़ों में काम आता है। तो इस तरह से घर पर ही बटर बनाएं, कोई केमिकल कुछ नहीं होता है इनके अंदर, और इस तरह से हम घर पर सात्विक तरह से चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं इन्हें बनाकर फ्रिज में स्टोर करती हूँ। अब साथ ही मैंने यहाँ बचे हुए बटर से घी निकाल लिया है। तो घर का घी, घर का बटर, घर की ही सभी चीज़ें यूज़ कीजिए, बिल्कुल केमिकल फ्री और शुद्ध होती हैं। थोड़े से एफर्ट से अपने घर को और भी अच्छा, सुंदर, स्वस्थ बनाइए। थैंक यू।